अरे बाप रे! आपका पर्चा खुलते ही टहलका मच गया दोस्तों। बागेश्वर बाबा भी देखकर सदमे में पड़ डीडीएच गए। जय मां भद्रकाली, जय हो शेरावाली मैया की। कि आपके पर्चे में आपका प्यार, आपका पैसा, आपका सबसे बड़ा धोखा और आपकी मौत सब कुछ आ गया है दोस्तों। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों, आपको भी चक्कर आने लगेंगे। क्यों? जो सोचा नहीं था वह आपके साथ अगले 7 दिनों में होने वाला है। आपके परिचय में दोस्तों जो आया है, यकीन मानिए आपको कभी उम्मीद भी इस चीज की नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी जिंदगी बिताने की सोच रहे थे, जिस व्यक्ति के ऊपर दोस्तों आप खुद से ज्यादा भरोसा कर रहे थे, उसी से धोखा मिलने वाला है। परिचय में उसका नाम भी आया है, साथ ही आपका प्यार मोहब्बत भी परिचय में आया है। दोस्तों, आपका प्यार आपकी जिंदगी में कैसा रहने वाला है? पैसा भी आया है दोस्तों। पैसे को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। बहुत बड़ा धोखा तो होगा ही, लेकिन जो पैसों को लेकर चीज निकल कर आई है वह बहुत ही भयावह होने वाली है। साथ ही आपकी अंतिम घड़ियां भी दोस्तों नजदीक आ चुकी हैं। जी हां, वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब आपको अपनी जिंदगी में खुशियां मिलेगी, कब आपको अपनी जिंदगी में दुख मिलेगा, सारी चीजें आ गई हैं दोस्तों। घर में कौन गद्दार है, बाहर कौन गद्दार है, सभी गद्दारों के बारे में चीजें आ गई हैं और पर्चे में साफ साफ लिखा आया है दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में अगर आपने यह 3 काम भूल से भी कर दिए तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी दोस्तों। बहुत बड़ा तूफान आपके जिंदगी में आ जाएगा, क्योंकि आपका पर्चा खुलते ही टहलका मच चुका है दोस्तों, और ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि आज से पहले मैंने कई बार आपके लिए वीडियो बनाई है, लेकिन आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। सबसे पहली अगर बात करें दोस्तों कि आपके परिचय में 4 महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। सबसे पहले धोखा आया है, और दूसरा पैसा आया है, तीसरा प्यार आया है, मोहब्बत आई है, तो स्टोरी चौथा मौत आई है दोस्तों। चारों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए, हर इंसान सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही दुखों में बीतेगी, ऐसे ही मैं रोते रोते एक दिन मर जाऊंगा? इंसान सोचता रहता है कि आखिर मैं कब पैसा कमाऊंगा, कब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। तो देखिए, उसके बारे में भी सारी चीजें निकल कर आई है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे तो ही सब कुछ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे वीडियो बार बार नहीं बना करती है, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय बजरंग बली। दोस्तों, हनुमान जी कृपा बरसा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय बजरंग बली। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आपके परिचय में क्या निकल कर आया है और आखिर क्यों आपका पर्चा खुलते ही टहलका मच गया। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब आपका बुरा समय होगा तो दोस्तों आपके कोई काम नहीं आएगा, और दोस्तों जब आपका बुरा समय टल जाएगा तो ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त भी ये बोलेंगे कि मुझे बताया क्यों नहीं, तेरे जीवन में बुरा समय आता हो। और दोस्तों, जब बुरा समय आपके साथ अभी आया नहीं है, आपके बुरे दिन अभी आए नहीं है, आपकी जिंदगी अभी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुख सुविधाएं, आपके पास पैसा है, और अभी आपका बुरा समय आया नहीं है, तो आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब आपसे कहेंगे कि कुछ होगा भाई तो बताना मुझे, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा हूं, कुछ भी परेशानी आए तो आधी रात को फोन लगा देना। ऐसे बोलने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज आपका अच्छा दिन है, आज आपके पास रुपया पैसा है, सब कुछ है, क्योंकि आप भी बलवान हैं और आप उनके काम आ रहे हो। अभी आप उनके काम आ रहे हो तो ही तो वह आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी हो तो बोलना जरूर। लेकिन देखना, जब आपका बुरा समय आएगा तो यह जो भी आज आपके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति भी नहीं दिखेगा, सिवाय आपके माता पिता के, आपकी पत्नी के, या फिर आपके पति के, आपकी औलाद के। बल्कि दोस्तों, घर के लोग भी छोड़कर चले जाते हैं। बुरा समय आता है तो इसीलिए ध्यान रखना हमेशा। इसलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो कामयाबी होती है वह हमेशा खुद के कंधों से ही
दोस्तों, मिलती है, कभी भी दूसरों के कंधों से नहीं मिलती है, हमेशा मेहनत से ही कमाई जाती है। कामयाबी एक एक बात। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि अपना थका हुआ, अपना टूटा हुआ बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। जिम्मेदारियों का बोझ भी खुद ही उठाना पड़ता है, क्योंकि जब तक सांस चल रही होती है कोई कांधा देने नहीं आता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब अंतिम सांसें चल रही होगी तो भी कोई सहारा नहीं देगा, लेकिन जब सांस छूट गई होगी तभी सहारा मिलेगा, तभी लोग कंधा देने आएंगे। दोस्तों, लेकिन उससे पहले चाहे कितनी ही मुसीबत में हो, आप लोग कितनी ही परेशानी में हो, अपने भी कांधा नहीं देंगे, न ही आपका बोझ उठाएंगे। दोस्तों, जिम्मेदारियां हैं तो आपको ही निभानी है। अपने बेटों बेटी की जिम्मेदारियां, अपनी पत्नी की जिम्मेदारियां, अपने घर की जिम्मेदारियां, बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारियां आपको ही उठानी है। कोई और नहीं आने वाला है, या जिम्मेदारियां उठाते हुए आप इस मनुष्य जन्म में आए हैं तो आपको ही भोगना है। तो किसी से उम्मीद मत रखो। कांधा कोई नहीं देगा, लेकिन कांधा अंतिम समय में हर कोई देगा। आशा है मेरी बात आपको अच्छी लगी हो। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए जानते हैं कि पर्चे में क्या निकल कर आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका पर्चा निकलते ही टहलका मच गया। खुद बागेश्वर बाबा भी देखकर हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। आपको मैं बता दूं कि आपकी अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर सावधान नहीं हुए तो बड़ा बवाल मच जाएगा। सबसे बड़ी घटना जो निकल कर आई है पर्चे में, वह है दोस्तों, आपकी ही कुछ गलती आपकी जिंदगी खराब कर रही है। यहां तक कि दोस्तों, आपकी ही गलतियों से आपको मौत का मुंह भी देखना पड़ जाएगा। आने वाले इन 7 दिनों में ऐसा इसलिए क्योंकि आप पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी गलती करे जा रहे हो जो आपको नहीं करनी थी। आपकी इन गलतियों से दोस्तों, आपके घर के देवी देवता भी आपसे रूठे हुए हैं, साथ ही आपके पितृ देवता भी आपसे रूठे हुए हैं। अगर आपने अभी भी इन गलतियों को करने से नहीं रोका तो दोस्तों, आने वाले समय में आपकी जिंदगी बद से बदतर और नरक बन जाएगी। इसलिए अभी के अभी जान लीजिए कि आखिर वह कौन सी गलती है। देखिए, वह गलती है दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी जब अच्छा नहीं चलता है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों अपने कुल देवी देवताओं को भी याद करते हैं कि भगवान, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा कर दीजिए आप। दोस्तों, भगवान के मंदिर जाते हो, इधर उधर भटकते रहते हो जब आपके जीवन में सब खराब हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा समय आता है, जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब आप भगवान को भूल जाते हैं। आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों देखिए, जब आप दुख में थे तब तो आपने अपने भगवानों को याद किया, लेकिन जब आप सुख के समय में हैं तब आप अपने भगवान को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। दोस्तों, अगर आप उसी को भूल जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। और आपने भी दोस्तों पिछले कुछ समय में यही गलतियां करी है। आपको मैं बता दूं तो देखिए, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में अच्छे पल भी आए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल आपके जीवन में बुरा ही बुरा हुआ है। देखिए, जो भगवान हैं, आपके घर के जो पितर देवता हैं, कुल देवता हैं, वह हमेशा आपको दुख नहीं देते हैं। वह आपके जीवन में खुशियां भी भरते ही भरते हैं। लेकिन जब आप दोस्तों खुशियों के समय में उनको भूल जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करना भूल जाते हैं, अपने पितृ देवता को याद नहीं करते, उनकी शांति के लिए कोई कार्य नहीं करते, न ही दान पुण्य करते हैं, तब दोस्तों आपके जीवन में फिर परेशानियां और बढ़ाच जाती है, क्योंकि उनको फिर गुस्सा आता है। और आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर में दोस्तों कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे आपके घर के जो पितर देवता हैं, आपके परिवार के जो पितर है, वह भी आपसे नाराज हैं। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, आपके घर में जब जब कुछ अच्छा खाना बनता है, कोई मिठाई बनती है, या जब जब आपके घर में कोई नया सामान आता है, मान लीजिए आप नई गाड़ी लेकर आए हैं, या फिर दोस्तों आपके घर में कोई अच्छा कार्य हुआ है, तब आप अपने घर के पितृ देवता को भी भूल जाते हैं और अपने घर के कुल देवता को भी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते। और जब आपके पितर देवता और आपके कुल देवता ये सब देखते हैं, तब उनको बहुत नाराजगी होती है और फिर वह नाराज हो जाते हैं आपसे, और उसके बाद आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं।
इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी खुशियां आएं, तो अपने घर के कुल देवी देवताओं को अवश्य याद करें। पितरों को भी अवश्य याद करें, क्योंकि वही है देने वाले। और दोस्तों, जब अगर आप उन्हीं को याद नहीं करोगे, तो फिर वह आपसे नाराज हो जाएंगे। अब अगली गलती के बारे में मैं बता रहा हूं कि ध्यान से सुन ले दोस्तों, धोखा। जी हां दोस्तों, अगले इन 7 दिनों में आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। और धोखा दोस्तों, देने वाला कोई पराया नहीं होता। धोखा अक्सर अपने ही देते हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। और दोस्तों, आपको धोखा देने वाला भी कोई अपना ही है। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में जो सितारों की स्थिति दिखाई दे रही है और आपकी कुंडली की जो स्थिति है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों, आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी बहुत बड़ा धोखा निकल कर आया है दोस्तों। जी हां, आपको कोई आपका अपना ही धोखा देने वाला है। और धोखा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा अपने आप पर काबू रखना है। देखिए, आपकी एक नादानी कहें या नासमझी कहें या फिर पागलपन कहें या फिर दोस्तों आपका बालपन कहें या फिर आपके दोस्तों उदारता कहें, समझ नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत भोले प्राणी हो, आप बहुत भोले इंसान हो। दोस्तों, आप कभी भी इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने ही आपका दुश्मन खड्डे दिहा हो, फिर भी आप उसकी चालें नहीं देख पाते हैं। आपको पता होगा कि सामने वाला इंसान दोस्तों बहुत खराब है, आपका फायदा उठा रहा है। फिर भी आप उसी की बात मानते हो, फिर भी आप उसी की मदद करते हो। आपको पता है कि यह इंसान मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप दोस्तों उसी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दोस्त तो बहुत भोले इंसान हो, थोड़े से मंदबुद्धि भी हो। दोस्तों, आप अब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, इंसानों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि यही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। और अगर इनसे बचना है तो दोस्तों, इन पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दीजिए। अगर विश्वास करते रहोगे तो धोखा मिलता रहेगा। दोस्तों, इसीलिए विश्वास करना बंद कर दीजिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको कई सारे धोखे मिले हैं, या आप भी जानते हैं। दोस्तों, हर बात पर आपको धोखा ही धोखा मिलता आया है। कभी अपनों से, कभी परायों से, हर जगह से आपको धोखा मिला है। कभी कभी तो आपके घर के लोग भी आपके साथ धोखा कर देते हैं, आपको नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आपकी कोई इज्जत ही नहीं बच पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोस्तों बहुत दयालु इंसान हैं। हर कोई आपका दोस्त फायदा उठाकर चला जाता है, और आने वाले 7 दिनों में भी यही हो रहा है। एक आपका अपना ही आपका फायदा उठाकर आपकी पीठ पर लात मारकर चला जाएगा। दोस्तों, कभी आप प्यार के जाल में फंस जाते हैं, कभी दोस्तों आप मासूमियत आपकी बहुत है, कभी आप इंसानियत के जाल में फंस जाते हैं और फिर आप रोते रह जाते हैं। देखिए, ये दुनिया स्वार्थ के बेस पर चलती है। यानी कि आपका साथ लोग क्यों दे रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपका साथ लोग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनके काम के हो। जब आप उनके काम के नहीं रहोगे तो वह आपसे बोलेंगे तक नहीं। दोस्तों, चाहे कोई अपना हो या पराया, सब छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज आप पैसा कमा रहे हो और उनको मदद कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, तो आपसे वह अच्छे से बोलेंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे, यहां तक कि आपके तलवे भी चाटें। दोस्तों, 4 जनों में आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जब आप उनके काम आना बंद कर दोगे, जब आप उनको पैसा देना बंद कर दोगे, या जब आप उनको ना कहना शुरू करोगे, तब दोस्तों आप उनका असली चेहरा देखोगे। उनका मुंह ही पलट जाएगा, उनका व्यवहार ही पलट जाएगा। वह आपसे अच्छे से बोलेंगे भी नहीं, समाज में आपके खिलाफ बुरा भला बोलेंगे। दोस्तों, इसलिए लोगों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों को तो बस केवल अपना स्वार्थ दिखता है। दोस्तों, लेकिन आप उनके जैसे नहीं, आप स्वार्थी नहीं हैं। आप दोस्त तो सबकी मदद करते हैं, चाहे आपका हित हो या नहीं, आप सबकी मदद करते हैं। आप अनजान की भी मदद करते हैं, आप आपके अपने की भी मदद करते हैं, लेकिन खुद हमेशा अकेले रह जाते हैं। आप हमेशा भूखे रह जाते हो। दोस्तों, आप हमेशा अकेले रह जाते हो, आपका कोई अपना नहीं होता है, ये मुझे भी पता है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। आपके परिचय में जो बड़ी बात निकल कर आई है, वह यही है कि आने वाले 7 दिनों में आपको कोई अपना बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। और अगर बचना चाहते हो तो दोस्तों, भरोसा करना बंद कर देना। किसी से भी अपना OTP शेयर मत करना, किसी को भी अपने फोन का पासवर्ड मत बताना, किसी को भी अपनी जमीन जायदाद के कागज मत देना, साथ ही कहीं पर भी साइन मत करना।
चाहे आपका भाई आपसे कहे कि यहां पर साइन करना है तो मत करना, वरना आपका भाई भी आपके साथ धोखा कर सकता है, आपकी जमीन जायदाद पर कब्जा तक कर सकता है दोस्तों, और आपकी जायदाद भी अपने नाम करवा सकता है। आपका भाई, आपकी बहन या कोई भी हो, किसी के चक्रव्यूह में आपको नहीं आना है, क्योंकि धोखा आपको मिलने के बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज 5 रुपए के लिए भी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, समझ सकते हैं आप। दोस्तों, ये था धोखे की चीज। अब दोस्तों, अगली चीज जो परिचय में निकल कर आई है वह है आपकी जिंदगी में एक इंसान आने वाला है दोस्तों। जी हां, और वह इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जी हां दोस्तों, परिचय में यह घटना बहुत अच्छी निकल कर आई है दोस्तों। यह आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आने वाले इन 7 दिनों में कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, जिसके साथ हो सकता है आपकी दोस्ती हो। आपका व्यवहार उसके साथ और बढ़ सकता है, और वह दोस्ती हो सकता है प्रेम में भी बदल जाए, या फिर दोस्त तो वह दोस्ती के रूप में ही आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है या फिर बना सकती है। दोस्तों, उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद से आपका हर काम बहुत अच्छे से पूरा होने लगेगा। आपके घर में जब जब उस व्यक्ति के चरण पड़े डढ़ेंगे, आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। यूं समझ लीजिए, जब वह व्यक्ति आपके घर में कदम रखेगा तो यूं समझ लेना साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में कदम रखेगी, क्योंकि वह इंसान आपके लिए इतना शुभ होने वाला है। देखिए, मुझे पता है आपकी किस्मत ज्यादा आपका साथ नहीं देती है, न ही आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। आपकी किस्मत हमेशा आपसे रूठी हुई रहती है, क्योंकि आपका जो लक है वह आपके साथ नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एक लक होता है। दोस्तों, वह लक किसी चीज में भी हो सकता है, वह लक किसी इंसान में भी हो सकता है। किसी का लक उसकी मोटरसाइकिल में होता है, किसी का लक उसके मोबाइल में होता है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल को खरीदने के बाद आपकी जिंदगी ही पलट गई। आपके पास खूब धन दौलत है, आपके पास खूब ऐशो आराम की जिंदगी आपकी हो गई। आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपकी शादी हो गई, संतानें हो गई। आपकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं बची, तो समझ जाना कि वह मोबाइल आपके लिए लकी है। ऐसे इंसान के जीवन में अलग अलग चीजें होती हैं। किसी को अपनी गाड़ी लकी होती है, किसी के लिए घर लकी होता है, तो दोस्तों किसी के लिए उसकी पत्नी लकी होती है, किसी के लिए उसका पति लकी होता है, किसी के लिए अपनी औलाद भी लकी होती है। यानी कि जब उसकी औलाद इस दुनिया में आती है, जब उसकी संतान जन्म लेती है, तो उसके बाद से उसकी जिंदगी पलट जाती, उसके पास खूब धन दौलत आने लगता है। तो ठीक वैसा ही आपके साथ होने वाला है। अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में एक इंसान आएगा जो आपके लिए लकी रहेगा, और उस इंसान के आने के बाद से आपकी जिंदगी में आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, उस इंसान का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जब जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तब पूरी कायनात उसको दोस्तों सह नहीं पाती है, कुछ ना कुछ करके उस अच्छी चीज को बुरा बना देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है उसको अच्छे से कस के पकड़ लेना, उसको जाने मत देना। इस बात का ध्यान रखना, वह किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या किसी भी रूप में। तो दोस्तों उसको हमेशा अपने साथ रहकर उससे अच्छे से व्यवहार बनाकर रखें, उसकी जरूरतों का ध्यान रखिए, क्योंकि वह साक्षात मां लक्ष्मी का रूप होने वाला है। आपके लिए आपका लकी चार्म होने वाला है। दोस्तों वह जब जब आपके साथ रहेगा तब तब दोस्त आपकी जिंदगी खुशहाली से भरी हुई रहेगी। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। आखिर कौन सी है वह चीज? दोस्तों ध्यान से सुनिए दोस्तों, पर्चे में जो चौथी चीज निकल कर आई है, यकीन मानिए आप भी जब सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में निकल कर आया है। आने वाले 7 दिनों में आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होने वाला है। दोस्तों किसी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है, या फिर दोस्तों आपको चोट भी लग सकती है। गाड़ी चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाएं। कार मोटरसाइकिल का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करिए, क्योंकि दुर्घटना होने के योग दिखाई दे रहे हैं। परिचय में दोस्तों कोई दुर्घटना अभी निकल कर आई है, और पर्चे में आपके स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी निकल कर आई है। अगर आप पहले से ही बीमार चल रहे हैं या आपको कोई बीमारी है तो अपना और ज्यादा ध्यान रखिए। बाहर का खाना खाने से बचें, तला गला खाने से बचें।
आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, अपना तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों, आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों पर भी किसी घटना का साया मंडरा रहा है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भी कोई दुर्घटना दोस्तों जकड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। परिवार के लोगों को भी समझाएं कि वो भी अगर गाड़ी का वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान से करें, और खुद भी इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि दुर्घटना होने के योग्य दिखाई दे रहे हैं आपके घर परिवार में, साथ ही आपके साथ भी दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों बाहर जाने से बचें, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां भी जाने से बचें। अपना नियमित चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं जो पर्चे में निकलकर आई है, वह है दोस्तों आपका व्यापार और आपकी नौकरी। जी हां दोस्तों, व्यापार नौकरी के लिए संकेत बहुत अच्छे मिले हैं। दोस्तों, परिचय में भी आपके परिचय में भी बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है। कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। अचानक से आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, जहां पहले आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी, आपके व्यापार में मंदी आ रही थी, वहीं अब दोस्तों परिचय में भी निकल कर आया है और आपकी कुंडली में भी दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में अब व्यापार और नौकरी बहुत बड़ा उछाल मारने वाली है। दोस्तों, धन दौलत की जो कमी है वह पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है व्यापार में। और अगर नौकरी वालों की बात करें तो देखिए, नौकरी में भी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। इन 7 दिनों में आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप परेशान रहेंगे। आप दोस्तों काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको और काम करने की इच्छा होगी और आपकी मेहनत लगन से दोस्तों आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश प्रसन्न हो सकते हैं और आपका दोस्तों प्रमोशन भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। व्यापार और नौकरी के लिए 7 दिन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। अब बात लव लाइफ की हो रही है। दोस्तों, प्रेम संबंधों की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, सबसे पहले अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो आपका पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है। दोस्तों, किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे झगड़ा भी कर सकता है। इस समय आपका पार्टनर आपसे छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा झगड़ा कर सकता है। दोस्तों, क्योंकि सितारों के योग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं और कुंडली भी ऐसी ही है, जिसके चलते हो सकता है आप किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है दोस्तों, या छोटी मोटी लड़ाई या बड़े विवाद में भी परिवर्तित हो सकती है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ दिन अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। और अगर आपका साथी आपसे लड़ाई झगड़ा भी करता है किसी छोटी छोटी बातों में, तो दोस्तों उसको अपने दिमाग में ना रखें और अपने दिल में भी ना रखें। दोस्तों, समय गुजर जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सितारों की स्थिति अपनी बिगड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है दोस्तों। और अगर बात दोस्तों लव लाइफ की करें तो ये लव लाइफ के लिए समय थोड़ा सा नाजुक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय आपकी लव लाइफ में, यानी कि जो लोग पहले से ही लव लाइफ जी रहे हैं,